नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जो आम लोगों में है। परिवार में आपस में कलह का क्या कारण होते हैं, ज्योतिषीय कारण, और पति पत्नी में क्लेश विघटन की क्या कारण बनते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य बना रहे, आपस में एक दूसरे से मिलकर जीवन यापन करें और सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा स्वभाव लोगों का आपस में होता है कि वह आपस में एक साथ नहीं रह पाते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो अपने कुटुंब के सदस्य जो एक ब्लड के रिलेशन के लोग बाग हैं, उनमें आपसी सामंजस्य का नहीं होना। आजकल के युग में हर कोई व्यक्ति धन कमाता है और ज़्यादा धन कमा रहा है, और वह अपने धन को किसी दूसरे पर व्यय करना नहीं चाहता। जो पुराने समय से एक साथ कुटुंब के रूप में रहते थे, जॉइंट फैमिली के रूप में, उसका आज धीरे धीरे विघटन हो रहा है, क्योंकि लोग बाग अपना काम नहीं करना चाहते और सैक्रिफाइस बलिदान करने की क्षमताएं नहीं है। दूसरों के प्रति समर्पित कम है। अपने भाई, अपने पिता, अपनी देरानी जेठानी के प्रति किसी की भी आपस में आंतरिक प्रेम का अभाव है। अब ज्योतिष में ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे आपस में झगड़े होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल ऐसा प्लैनेट है जो छोटे भाई बहन के बारे में होता है। अगर किसी जातक की पत्रिका में मंगल अपनी स्वराशि मेष, वृश्चिक या मकर राशि में है और लग्न को प्रभावित कर रहा है या सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहन के साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। उनके छोटे भाई उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। छोटे भाई बहन उनको जीवन में नेगेटिव अप्रोच देंगे, नकारात्मक पक्ष करेंगे, और उनमें धैर्य का अभाव भी हो जाता है। क्यों कि मंगल जल्दबाजी करने लगता है और बोलने में संयम खो देते हैं, और भाषा में जो हार्डनेस होती है वो सहन पहले करते थे, लेकिन शादी के बाद पत्नी के सामने कुछ हार्ड भाषा का प्रयोग करते हैं, कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो पत्नी उसको बहुत ही मिर्च नमक लगा के और उसको माइंड डाइवर्ट करके भाइयों में आपस में क्लेश पैदा हो जाता है, और यह झगड़ा जीवन में बहुत आगे तक जाता है। तो मंगल प्लैनेट का इस ढंग का प्रभाव जीवन में नेगेटिव प्रभाव देता है। दूसरा प्रभाव होता है सूर्य का। सूर्य ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को प्रतिष्ठा से जोड़ता है और अहंकार या स्वाभिमान को जोड़ता है। स्वाभिमान और अभिमान में ज़्यादा दूरी नहीं होती है, और अभिमान और स्वाभिमान एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखने का नज़रिया अलग होता है। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ और वो ऐसे कार्य करता है, और जबकि दूसरे जो उसको देखने वाले हैं ये हमसे सहायता नहीं लेना चाहता है, इसमें अकड़ बहुत है, अहंकार है। तो ये जो शब्द हैं स्वाभिमान और अहंकार, यह एक ही रूप है, बहुत थोड़ा सा इनमें अंतर है, लेकिन इसको समझना आम लोगों में बहुत कठिन है। सूर्य का मेष राशि में होना, उच्च का होना, सिंह राशि में होना, सूर्य व्यक्ति को लग्न में होना, सप्तम भाव में होना, थर्ड हाउस में होना, व्यक्ति को ईगोइस्ट बना देता है। अपने बलबूते, अपने बाहुबल से, अपने ऐश्वर्य से, अपनी ताकत से जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उससे उनकी जो ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि हम किसी से सहायता नहीं लेते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और उनसे भाई वगैरह उनके परिवार के सदस्य कहते हैं कि इनसे झुको, इनसे मांगो, और इन बातों पे काफ़ी झगड़ा हो जाता है और जीवन में कटुता आ जाती है। तो ये कुटुंब के लोगों में छोटे भाई, बड़े भाई, इनमें आपस में जो झगड़ा हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। शनि जैसा प्लैनेट है जो किसी व्यक्ति के छठे भाव या 12वें भाव में
अपनी राशि में है या नेगेटिव अप्रोच राहु की दृष्टि है, तो ऐसे लोगों में कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग बाग ईर्ष्या बहुत करते हैं। और ईर्ष्या करना अपने भाई बहन, छोटे बहन से, भाई से, देवर से ईर्ष्या करना कि वो तो आज ये खा रहा है, वो तो बाजार में खाया है, वो ऐसे कर रहा है, तो क्लेश का कारण बनता है, झगड़े का कारण बनता है। और झगड़े में कई बार माँ बाप कुछ कर नहीं पाते हैं और किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी के साथ संबद्ध होने से उनमें आपस में परिवार में एक दो ग्रुप बन जाते हैं और क्लेश का कारण बनता है। और परिवार में झगड़ा करके, क्लेश करके परिवार का विघटन होता है। अब हम दूसरी बात की चर्चा करते हैं, क्लेश का कारण पति पत्नी के बीच में। पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होते हैं, उसके कई कारण हैं। पति पत्नी के झगड़े में हम देखते हैं मूल कारण कई बार ईगो होता है, स्वाभिमान, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही पत्रिकाओं में लग्न में सूर्य हो तो दोनों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है और धैर्य का अभाव होता है, अधैर्य हो जाते हैं। तो धैर्य नहीं होना व्यक्ति में कई बार बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जुपिटर जैसा अगर प्लैनेट होता है किसी की पत्रिका में, तो जुपिटर बहुत धैर्य देता है, संबल देता है, सहन शक्ति देता है, जबकि मंगल, सूर्य जैसे प्लैनेट एक का जवाब दूसरे देते हैं और बातों में पति पत्नी के बीच में क्लेश का कारण यह बहुत जल्दी बनता है। इससे क्या होता है, आपस में वैमनस्यता हो जाती है, एक दूसरे को समझने की जो दृष्टि है वो अनुकूल नहीं रह पाती, ईगो बढ़ जाता है। और अपनी बात पे आजकल के युग में जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पैकेज हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, तो वो लोग बाग आपस में एक दूसरे का कोलैबोरेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं और परिवार के साथ नहीं रह के अकेले रहते हैं, तो ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज आप खाना बनाइए। तो कहते हैं मैं क्यों खाना बनाऊं, तो कहती पैसा भी मैं इतना ही कमा के लाती हूँ आपके बराबर का, आप क्यों नहीं काम कर सकते। तो जो आपस में ईगो हर्ट होता है वो आर्थिक संपन्नता का भी कारण है। युगों से स्त्री धन नहीं कमाती थी तो स्त्री को सहना पड़ता था, ये यथार्थ सत्य है। और आर्थिक रूप से कभी भी संबल स्त्री नहीं हुई, उसका फायदा पुरुषों ने बहुत ज़्यादा उठाया है। जो जैसा चाहते थे पुरुष वैसा ही उनकी बातें होती थी। आजकल के युग में जहाँ कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री काम करती है, तो वहाँ जो धन बराबर कमाती है तो वो अपनी इच्छाओं को बताती है और अपने हिसाब से चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज भारत का पुरुष की ही बात चलने के आदी होते हैं, तो ये झगड़े का मूल कारण बनता है। दूसरा, पति पत्नी में झगड़े का कारण यौन इच्छा। हस्बैंड वाइफ की स्टार्टिंग में मैरिज के बाद अच्छे संबंध रहते हैं, उसके बाद आपस में कटुता आ जाती है, यौन इच्छाओं की पूर्ति एक दूसरे की नहीं कर पाते। बहुत देर तक काम करने के बाद थकावट की वजह से या और अट्रैक्शन की वजह से समाज में इतनी ज़्यादा फैल गया है, ऑफिस में काम करने वालों के साथ, या कैसे ही यौन इच्छा की कमी पति पत्नी के बीच में क्लेश का, झगड़े का कारण बनता है। तीसरा कारण है कि दोनों के ही विचारों में असमानता, दोनों के विचार एकदम अलग होने से दोनों में आपस में सेटअप नहीं बैठता। एक दूसरे के विपरीत विचारधारा होने से दोनों में सामंजस्य का अभाव होता है, सोच का फर्क होता है, तो दोनों में क्लेश को होता है। अब इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए? क्लेश को ठीक करने के लिए, विघटन को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे पति पत्नी के झगड़ों को कम करने के लिए ज़्यादातर भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम का कारक भगवान कृष्ण है। इतनी सारी गोपियों के साथ सबको प्रसन्न रखना और सभी स्त्री जन को भगवान के प्रिय बनाना, तो भगवान कृष्ण को प्रियता के कारण भगवान की आराधना करने से, भगवान कृष्ण या राम की मंदिर पूर्णिमा जाने से आपके घर में अगर पति पत्नी के बीच वैमनस्यता है तो उसमें कमी आएगी। साथ में ही
अगर पति पत्नी अगर घर पे बेडरूम में झगड़ा होता है, क्लेश होता है, तो बेडरूम में बंसरी रखते हैं ऊपर, तब भी आपके परिवार में आपस में सामंजस्य आएगा, झगड़े में कमी आएगी। अगर आप अपने पूरे घर में कपूर को घुमाते हैं जला के और उस पर एक लौंग डालते हैं, तब भी आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है तो वो क्लेश या विघटन खत्म होगा। नहीं तो इसकी जो आखिरी जो तरीका होता है, परिवार में बिखराव, चाहे संयुक्त परिवार हो, चाहे पति पत्नी हो, तलाक, यही विघटन के कारण होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।